नमस्कार दोस्तों, गुरुकृपा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के बारे में अध्ययन करेंगे और हिंदी विषय का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो भी हाल ही में रिट फर्स्ट लेवल, रिट सेकंड लेवल की जो परीक्षाएं आयोजित होगी उसमें राजस्थानी भाषा का बहुत ही एक महत्वपूर्ण नया सिलेबस के अंदर नया टॉपिक जोड़ा गया। उस टॉपिक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजस्थानी भाषा है उस राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो राजस्थानी भाषा का विकास पढ़ने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि राजस्थानी का विकास कहाँ से होता है, अर्थात राजस्थानी जो भाषा की उत्पत्ति हुई है वह किस अपभ्रंश से हुई है और अपभ्रंश की उत्पत्ति किस शैली से हुई है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वह है हिंदी भाषा का उद्भव, हिंदी भाषा का उद्भव तथा राजस्थानी भाषा, हिंदी भाषा का उद्भव तथा राजस्थानी भाषा, इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा आता है राजस्थानी भाषा वाला। अब राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है उसको जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हिंदी भाषा के उद्भव में राजस्थानी का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में। जो प्राचीन समय में हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी तो भाषाओं का जो निर्माण हुआ था उस भाषाओं की शैली में सबसे पहले वैदिक संस्कृत चलती थी, वैदिक संस्कृत चलती थी। अब यहाँ एक प्रश्न आ सकता है कि हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम कौन सा है। तो वह सही क्रम हम देखने के लिए जा रहे हैं। वैदिक संस्कृत का जो क्रम होता है वह होता है 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, यह हमारी वैदिक संस्कृत का समय माना जाता है। वैदिक संस्कृत के बाद में जो आगे आए दूसरा आता है लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत का जो समय पूछा जाता है वह होता है 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। फिर लौकिक संस्कृत से जैसे आगे आए तो हमारे तीसरी जो भाषा का विकास हुआ उसे हम बोलते हैं प्रथम प्राकृत, प्रथम प्राकृत बोलते हैं हम इसे। और प्रथम प्राकृत जो होती है उस प्रथम प्राकृत को ही पाली भाषा के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रश्न आ जाता है कि प्राकृत अलग होती है, शुद्ध प्राकृत अलग होती है। तो ध्यान रखना, प्रथम प्राकृत को ही पाली भाषा कहते हैं। इसका जो विकास हुआ था वह 500 ईसा पूर्व से 0 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। इसके बाद में प्रथम प्राकृत के बाद में जो हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ उसमें आता है द्वितीय प्राकृत, द्वितीय प्राकृत। और द्वितीय प्राकृत को ही हम प्राकृत कह सकते हैं या इसे हम शुद्ध प्राकृत भी कह सकते हैं। इसका जो समय होता है वह होता है 0 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और जब द्वितीय प्राकृत के बाद में जो हिंदी का विकास हुआ वह 5वें नंबर पे अपभ्रंश का हुआ। और अपभ्रंश का जो समय होता है वह होता है 500 ईसा से 1000 ईसा तक। और अपभ्रंश से आज हमारी जो वर्तमान हिंदी है उसका जो विकास हुआ है वर्तमान हिंदी का वह हुआ है 1000 ईस्वी से अब तक। यह हमारे हिंदी का विकास क्रम है। हिंदी भाषा का उद्भव तथा राजस्थानी भाषा हमारा टॉपिक है। उसके बारे में हम देखेंगे कि हिंदी भाषा का उद्भव प्राचीन काल में वैदिक संस्कृत चलता था। वैदिक संस्कृत का जो समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत का समय था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। फिर था प्रथम प्राकृत जिसे हम पाली भी बोलते हैं। ध्यान रहे यहाँ प्रथम प्राकृत भी आ सकता है तो पाली भी आ सकता है। अभी हाल ही की जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता एग्जाम लगी है उसमें ये प्रश्न आपकी एग्जाम में आया था कि निम्न में से हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम है। तो एग्जामिनर क्या करता है, इस द्वितीय प्राकृत को यहाँ पाली, इस यहाँ प्राकृत कर देता है और यहाँ पाली कर देता है। तो आपको ये क्रम याद करना है, वैदिक संस्कृत पहला,
दूसरा लौकिक संस्कृत, फिर आता है पाली, फिर आता है प्राकृत, फिर आता है अपभ्रंश और फिर आता है हिंदी। तो वर्तमान हिंदी का जो विकास हुआ है वो 1000 ईस्वी के लगभग हुआ है। यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है, एग्जाम में अभी फर्स्ट ग्रेड में यही पूछा है, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से आए लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से आगे आए तो प्रथम प्राकृत, इस प्रथम प्राकृत को ही हम क्या कहते हैं, पाली कहते हैं। फिर बात करते हैं द्वितीय प्राकृत, फिर आती है द्वितीय प्राकृत को हम शुद्ध प्राकृत भी कह सकते हैं या फिर प्राकृत भी कह सकते हैं। अपभ्रंश और अपभ्रंश से ही किसका निर्माण हुआ है, हिंदी का। हमें ये जानना आवश्यक है कि हमारी जो राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है। तो अपभ्रंश के जब हम रूप देखेंगे तो अपभ्रंश के रूपों में से ही हमारी राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। और हमें महत्वपूर्ण टॉपिक जो रिट में हमारे हैं वह है राजस्थानी भाषा। सेकंड ग्रेड में पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो हिंदी विषय में सेकंड ग्रेड से हैं उसे पूरा पढ़ना पड़ेगा। और रीट फर्स्ट लेवल और रीट सेकंड लेवल के अंदर है, उसमें केवल राजस्थानी भाषा का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन राजस्थानी भाषा पढ़ने से पहले हमें यह ज्ञात करना जरूरी है कि राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ। अगर हमें यही नहीं पता लगेगा कि राजस्थानी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है कि वैदिक संस्कृत से हुआ है, लौकिक से हुआ, हिंदी से निकला है, तो हमें सबसे पहले ये क्रम पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम कौन सा है। तो ये आप सब लोगों को याद हो गया होगा, पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर प्रथम प्राकृत, इस प्रथम प्राकृत को हम पाली कहते हैं, द्वितीय प्राकृत, अपभ्रंश और फिर वर्तमान हिंदी। तो वर्तमान हिंदी का जो विकास हुआ है वह हुआ है आपके 1000 ईस्वी से अब तक चला रहा है। अब इसके बाद में हम देखते हैं अपभ्रंश के रूप। जो हमने अभी देखा अपभ्रंश देखा, तो उस अपभ्रंश के रूप देखेंगे तो हमें स्वतः ही पता लग जाएगा कि हमारा कहाँ है। तो ध्यान देवे, अपभ्रंश के रूप देखते हैं हम। अपभ्रंश के रूप, अपभ्रंश के रूप बहुत शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक को आप पढ़ोगे यूट्यूब चैनल पे, बहुत ही कम टीचर्स के द्वारा ये पढ़ाया जाता है। और ये अभी रीट के एग्जाम में नया टॉपिक जोड़ दिया गया है। 100% इस टॉपिक से 2-3 प्रश्न उठ के आएंगे। इस कारण आप सब लोग इस टॉपिक को बड़ी गहराई के साथ अध्ययन करना है। तो अपभ्रंश के रूप देखते हैं, तो अपभ्रंश के मुख्यतः 6 रूप होते हैं। लेकिन जैसे हम देखते हैं, पहला रूप जो होता है मागधी अपभ्रंश, पहला जो रूप होता है उसे हम कहते हैं मागधी अपभ्रंश। अब जो मागधी अपभ्रंश है, उस मागधी अपभ्रंश से हमारे किसका विकास हुआ था, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ। और इस बिहारी जो हिंदी है उसमें मुख्यतः 3 बोलियां निकली थी। बिहारी हिंदी से मुख्यतः 3 बोलियों का विकास हुआ है, जिसमें आता है एक तो मैथिली, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी में शामिल है। क्वेश्चन आ जाए हिंदी विषय के अंदर, जो सेकंड ग्रेड से तैयारी करने वाले विद्यार्थी है उस चीज के थोड़ा सा ध्यान रहे। यहाँ से प्रश्न आ जाता है बिहारी हिंदी में सम्मिलित बोलियां या बिहारी हिंदी में शामिल भाषाएं हैं। तो बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये 3 जो बोलियां हैं वह बिहारी हिंदी में शामिल है। और इस बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ वो किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ध्यान देना, इस मागधी अपभ्रंश से ही बंगला भाषा का उद्भव हुआ है। बंगला भाषा का उद्भव भी किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से ही। इस मागधी अपभ्रंश से ही उड़िया भाषा का विकास हुआ है। और इस मागधी अपभ्रंश से ही असमिया भाषा का विकास हुआ है। तो ध्यान रखना, इस मागधी अपभ्रंश से 4 भाषाओं का विकास हुआ, बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया और असमिया। अब यहाँ हमारी जो बिहारी हिंदी आती है, उस बिहारी हिंदी में मुख्यतः 3 बोलियां आती है। एक आती है मैथिली, मगही और भोजपुरी। क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में यही पूछा जा सकता है कि बिहारी हिंदी में सम्मिलित भाषाएं हैं या बोलियां हैं, तो मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये बात हुई किसकी, हमारे मागधी अपभ्रंश की। दूसरी जब हम बात करते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश की, दूसरी बात करते हैं हम अर्धमागधी अपभ्रंश की, दूसरी बात करते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश की। ध्यान देना, अर्धमागधी अपभ्रंश जो है उससे किसका विकास हुआ है, तो ध्यान देना पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और अभी आपके हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी थी उसमें यही प्रश्न पूछ लिया गया था कि पूर्वी हिंदी में सम्मिलित भाषा या बोली है। तो यहाँ ध्यान देना, हम राजस्थान के निवासी है और क्या होता है कि जब एग्जामिनर ने पूछ लिया कि पूर्वी हिंदी है और मैंने पूर्वी हिंदी में यहाँ क्या क्या दे दिया, ध्यान देना, मैंने पूर्वी हिंदी में एक ऑप्शन दे दिया अवधी, एक ऑप्शन दे दिया मैंने ब्रजभाषा,
एक ऑप्शन दे दिया मैंने बिहारी हिंदी और एक ऑप्शन दे दिया मैंने आपको भोजपुरी। तो यहां प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्न में से बिहारी हिंदी में सम्मिलित बोली है, सॉरी पूर्वी हिंदी में सम्मिलित बोली है। अब यहां देखना, हम राजस्थानी हैं और राजस्थानी देखते हैं तो राजस्थान का ये जो नक्शा देखते हैं हम, तो राजस्थान के पूर्व जो जिला होता है, पूर्वी जिला, उसमें भरतपुर और धौलपुर आते हैं और भरतपुर और धौलपुर के नजदीक जो यूपी भरतपुर धौलपुर में ब्रजभाषा बोली जाती है और हम स्वतः उसको क्या कर देंगे, वे पूर्व में कौन सी भाषा हो जाएगी, ब्रजभाषा। ध्यान देना, ब्रजभाषा पूर्वी हिंदी में नहीं आती है और यही आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। और यही प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां शामिल है। तो ध्यान रखना, पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी भी शामिल है, ये ध्यान रखना, अवधी है, इसके साथ में अवधी है और छत्तीसगढ़ी है। ध्यान देना, पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन भाषाएं शामिल है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन बोलियां पूर्वी हिंदी में शामिल है। ध्यान देना, ब्रजभाषा पूर्वी हिंदी में शामिल नहीं है और यही प्रश्न में पूछ लिया है कि निम्न में से पूर्वी हिंदी में शामिल है और ब्रजभाषा ऑप्शन में आएगा। और हम राजस्थानी होने के नाते क्या करेंगे कि भरतपुर और धौलपुर में ब्रजभाषा बोली जाती है तो वो पूर्वी हिंदी आ जाएगी। हम यहाँ हिंदी के विकास के क्रम की बात कर रहे हैं और ये पूछ रहा है अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, अवधी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है और बघेली आती है। सेकंड ग्रेड में क्या प्रश्न आ सकता है कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं, और आ चुका है फर्स्ट ग्रेड में, तो सेकंड ग्रेड में स्वाभाविक रिपीट भी हो सकता है, तो यहां से पूछा जा सकता है, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसे के ऐसे आपके एग्जाम में जो मैं बोल रहा हूं वह प्रश्न आपको हुबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये आपको बात समझ में आगे होगी कि मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ, मागधी अपभ्रंश से बंगला हिंदी का विकास हुआ, मागधी अपभ्रंश से उड़िया हिंदी का विकास हुआ और मागधी अपभ्रंश से असमिया हिंदी का विकास हुआ। जो बिहारी हिंदी आती है उसमें मुख्यतः तीन बोलियां होती हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। फिर बात आती है अर्धमागधी अपभ्रंश की। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आती है और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन तीन बोलियों का समावेश है। आगे हम देखते हैं अर्धमागधी के बाद में जो हमारा तीसरा विकास होता है वह होता है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, तो यहां थोड़ा सा ध्यान देना, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से जिस बोली का या जिस भाषा का विकास हुआ है उसमें केवल आपको महाराष्ट्रीय करना है, या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इससे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से कौन सी भाषा का विकास हुआ, महाराष्ट्रीय भाषा का विकास हुआ, इतना सा देखना है, इसमें ज्यादातर अपने को नहीं देखना है। हमने अपभ्रंश के तीन रूप पढ़ लिए। हमने शुरुआत कहाँ से की है, हिंदी भाषा का उद्भव और राजस्थानी भाषा हम देखने जा रहे हैं। राजस्थानी भाषा कहाँ से निकल रही है वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन एक शैली हमें पढ़ना पड़ेगा कि निकल कहाँ रची रही है। अगर हम जीरो से पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। अभी मैं डायरेक्टली आपको राजस्थानी भाषा पढ़ा दिया तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा कम समझ में आएगा। 10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट के अंदर आप देखोगे तो आप स्वतः ही उस मंजिल पे पहुंच जाओगे जहां पढ़ना चाह रहे हो। एक बार देखो, हमने बात की थी हिंदी भाषा का उद्भव, तो हिंदी भाषा का उद्भव सबसे पहले हुआ था किससे? हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ है वह हुआ वैदिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत का समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में आई और लौकिक संस्कृत का जो समय था वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। लौकिक संस्कृत से हम प्रथम प्राकृत, जिसे हम पाली भी बोलते हैं, उसमें आते हैं, जिसका समय होता है 500 ईसा से 0 ईस्वी तक। उसके बाद में हम आते हैं द्वितीय प्राकृत, जिसे हम शुद्ध प्राकृत भी बोलते हैं, जिसे हम प्राकृत भी बोलते हैं, उसका समय आता है 0 से 500 ईस्वी तक। फिर उसके बाद में हम अपभ्रंश में आते हैं और अपभ्रंश का जो समय होता है वह 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक रहता है। और आज वर्तमान की हिंदी है वो 1000 ईस्वी से हिंदी का विकास हो गया था और अब तक चली आ रही है। लेकिन हमारी राजस्थानी भाषा का विकास कहाँ से हुआ? तो राजस्थानी जो भाषा और हिंदी का विकास कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से हुआ। तो अपभ्रंश के रूप पढ़ना जरूरी है। अपभ्रंश का हमने पहला रूप पढ़ा मागधी अपभ्रंश, और मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी हिंदी निकली? एक बिहारी हिंदी, एक बंगला हिंदी, उड़िया और असमिया। इसका विकास कहाँ से हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। और बिहारी हिंदी में कौन कौन सी हिंदी आती है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसके बाद में आते हैं हम अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश जो आती है उससे होता है पूर्वी हिंदी का विकास। यही आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया क्वेश्चन कि पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी
बोलियां या भाषा शामिल है? पूर्वी हिंदी में कौन सी भाषा शामिल है? तो ध्यान रखना, ब्रज भाषा पूर्वी हिंदी में शामिल नहीं है। मैं बार बार इस चीज को इस कारण बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी पूर्वी भाषा के नाम आते ही ब्रज भाषा को कर देते हैं। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की एक भाषा है, ध्यान देना इस बात को। तो पूर्वी हिंदी में अवधी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है और आपके बघेली आती है। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की जो विकास हुआ वो किससे हुआ है? महाराष्ट्र से हुआ है। और आगे रूप देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। चौथा जो रूप हम देखते हैं, और ये चौथा रूप आपके ज्योग्राफिकल सिलेबस में ही समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं इसमें पूछा हुआ प्रश्न है। चौथा है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश। अब जो खस अपभ्रंश होता है उससे कौन सी हिंदी का विकास हुआ है? सीधा सा पूछ ले प्रश्न। सेकंड ग्रेड के हिंदी विषय से जो भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उसमें प्रश्न आ सकता है, खस अपभ्रंश से किस हिंदी का विकास हुआ? तो ध्यान रखना, पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। अगर ऐसा नहीं पूछा कि खस हिंदी से किसका विकास हुआ है तो पहाड़ी हिंदी करके आ जाओगे, लेकिन यही पूछ ले कि पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश या फिर खस अपभ्रंश? तो ध्यान देना, आपको बहुत ही शानदार प्रश्न है कि पहाड़ी हिंदी का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? खस अपभ्रंश से। और भी अंदर अगर कोई प्रश्न जा सकता है तो इसमें यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी हिंदी या कौन कौन सी भाषाएं शामिल है? तो पहाड़ी हिंदी में 3 प्रकार की भाषाएं शामिल है। एक है मंडियाली, दूसरी है गढ़वाली और तीसरी जो हिंदी है वह है कुमाऊनी। ये 3 हिंदी पहाड़ी हिंदी। तो ध्यान रखना, 2 आएगा आपके ऑप्शन में, 2 भी आएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा? पहाड़ी हिंदी में कितनी भाषाएं शामिल है? तो ध्यान रखना, कई जगह मंडियावली नहीं दे रखा होता है, गढ़ियाली और कुमाऊनी दे रखा होता है, लेकिन आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, पहाड़ी हिंदी में 3 प्रकार की भाषाएं शामिल होती है, मंडियावली, गढ़वाली और कुमाऊनी। इसके आगे हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वह आती है शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश से, जिसका आप देख रहे थे कि किसका विकास कहाँ है, राजस्थानी का विकास कहाँ से हुआ है, वो चीज यहां से हुआ है। हम बात कहें अपभ्रंश से, सुनना मेरी बात सही, अगर आपके एग्जाम में अगर राजस्थानी भाषा का टॉपिक दे रखा है और आपसे पूछ लिया राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन में अगर अपभ्रंश आए, ऑप्शन में अपभ्रंश का रूप आए, तो ध्यान रखना पहले हमें रूप को देखना है। तो अपभ्रंश का रूप तो कितने होते हैं? शौरसेनी भी होता है, मागधी भी होता है, अर्धमागधी भी होता है और खस भी होता है। हमें किसको देखना है? शौरसेनी अपभ्रंश से। तो ध्यान रखना, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास होता है। किसका विकास होता है? पश्चिमी हिंदी का विकास होता है। और पश्चिमी हिंदी तथा हमारी राजस्थानी जो आती है वह भी किसका भाग है? हमारी राजस्थानी जो भाषा है वो भी शौरसेनी का ही भाग है। तो ध्यान रखना, शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। पश्चिमी हिंदी, अब आप कहोगे सर पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है? तो ध्यान रखना, पश्चिमी हिंदी में आपकी ब्रजभाषा आती है, पश्चिमी हिंदी में आपकी ब्रजभाषा आती है, पश्चिमी हिंदी में आपकी कन्नौजी आती है, पश्चिमी हिंदी में आपकी खड़ी बोली आती है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में आती है। और हरियाणी जो भाषा होती है हरियाणवी, ये भी किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में। तो ध्यान रखना, पहले अगर फर्स्ट ग्रेड में पूछा पूर्वी हिंदी में शामिल भाषाएं कौन कौन सी है, अब की बार सेकंड ग्रेड में पूछ ले कि पश्चिमी हिंदी में भाषाएं कौन कौन सी शामिल है, तो ध्यान देखना, ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी और आपकी राजस्थानी पश्चिमी हिंदी में शामिल है। क्योंकि हम बात करते हैं भारत के मानचित्र की, तो भारत के मानचित्र में जो राजस्थान है वह पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ध्यान रखना, राजस्थानी जो भाषा भी है वह हमारी पश्चिमी हिंदी का एक विकास होता है, लेकिन पश्चिमी हिंदी से भी कहाँ से निकली है? शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। और अब हमारा टॉपिक चालू होता है राजस्थानी भाषा। इसको देखते हैं, राजस्थानी भाषा को। राजस्थानी भाषा, थोड़ा सा इसका बेसिक हम जानने का प्रयास करते हैं, इसके बारे में फिर बाद में देखेंगे। पहले थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि जो राजस्थानी भाषा है उस राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति होती है, राजस्थानी भाषा का सबसे पहले हमें उत्पत्ति कहाँ से मिली है? तो ध्यान रखना, राजस्थानी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति हमें सबसे पहले उद्योतन सूरी की एक रचना है कुलय माला,
और वह रचना है 8वीं शताब्दी की। तो ध्यान रखना, उद्योतन सूरी की रचना कुलयमाला के अंदर जो 8वीं शताब्दी की रचना थी, उसके अंदर सबसे पहले राजस्थान की भाषा को मरु भाषा के नाम से उद्योतन सूरी ने कहा था। एक चीज तो यहां से प्रश्न आ जाए। दूसरा प्रश्न आता है कि राजस्थानी भाषा का भाषा के रूप में सबसे पहले उल्लेख। तो राजस्थानी भाषा का भाषा के रूप में सबसे पहले उल्लेख जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन की एक रचना है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का जो प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, 1910 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का प्रकाशन वर्ष है, जिसके अंदर राजस्थानी को भाषा के रूप में बताया गया है जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के द्वारा। फिर बात आती है कि जो हमारी राजस्थानी भाषा है उसकी उपबोलियां कितनी हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा की ग्रेशन के अनुसार टोटल 72 उपबोलियां हैं। फिर अगला प्रश्न आ सकता है कि विश्व में राजस्थानी जो भाषा है हमारी, विश्व में राजस्थानी भाषा का कौन से नंबर पे स्थान आता है। तो ध्यान रखना, विश्व की बोलियों के अंदर राजस्थानी का 24वें नंबर पे आता है और भारत की भाषाओं में राजस्थानी का 7वें नंबर पे आता है। विश्व की संपूर्ण बोलियों में देखें तो 24वें नंबर पर और भारत की बोलियों में देखें तो 7वें नंबर पे। फिर इसमें आगे हम बात करेंगे कि राजस्थानी भाषा का क्षेत्र कहाँ है। अब आप कहोगे, यही प्रश्न आ जाता है कि राजस्थानी भाषा का क्षेत्र कौन सा है। तो ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा का केवल राजस्थानी नहीं है, राजस्थानी केवल राजस्थान में नहीं बोली जाती है। ध्यान देना, इस प्रश्न के क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से राजस्थानी का क्षेत्र है या नहीं है। तो राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में बोली जाती है, संपूर्ण राजस्थान बोली जाती है, तथा सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है कि पाकिस्तान के पूर्वोत्तर जिलों के अंदर भी राजस्थानी भाषा बोली जाती है। इन सब का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसी क्लासें आगे लेने के लिए हमारा जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा साथ बना के रखें। धन्यवाद।